अनुच्छेद 29। एक भारत के नागरिक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार देता है। यह अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूहों को प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मौजूद विभिन्न समुदायों की पहचान और विविधता को बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सके। यह अनुच्छेद भारत की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 29(2) यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय भेदभाव न हो। यह भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह भेदभाव जाति के आधार पर भी नहीं किया जा सकता। भाषा या नस्ल के आधार पर भी भेदभाव वर्जित है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का संचालन करने की स्वतंत्रता भी देता है। यह उन्हें अपनी परंपरा, भाषा और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह प्रावधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30(1) भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक संस्थानों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अनुसार यदि सरकार को किसी अल्पसंख्यक संस्था की संपत्ति अधिग्रहित करनी हो तो उन्हें उचित मुआवजा देना आवश्यक है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को उनकी संपत्ति के लिए उचित मूल्य मिले। मुआवजा संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार होना चाहिए। यह अल्पसंख्यक संस्थानों के हितों की रक्षा करने में मदद करता है। अनुच्छेद 30(2) यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकारी सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सरकार सहायता प्रदान करती है तो वह अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यह प्रावधान समानता की गारंटी देता है। यह प्रावधान न्याय की भी गारंटी देता है। इसलिए अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। ये अधिकार भारत की बहुभाषी और बहुधर्मी प्रकृति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की रक्षा करना है। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को आत्मसम्मान और समान अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा में समानता और भेदभाव रहित व्यवस्था बनाए रखना भी इनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तमिल, तेलुगु, बंगाली या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोग अपनी भाषा की शिक्षा देने वाले विद्यालय खोल सकते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि समुदाय अपने शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। किसी भी समुदाय को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने की स्वतंत्रता है। किसी छात्र को उसके धर्म के आधार पर स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। किसी छात्र को उसकी भाषा के आधार पर स्कूल में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता।